जमीन पर अगर कहीं जन्नत सा मंजर है तो ये दुनिया की वो जगह है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, बीचों बीच गोलाकार नीली नीली झील, झील से उठता धुआं, मानो कुदरत के कैनवस पर किसी पेंटर ने जन्नत उतार दी हो। ये जगह आंखों में जन्नत उतरने की तरह है। शायद इसीलिए इस जगह को वंडर वर्ल्ड कहते हैं। बेशक है भी ये कहने लायक, लेकिन इन पहाड़ों, इस खूबसूरत झील, इस सफेद धुएं के जन्नत वाले मंजर के पीछे है एक शायर की ये लाइनें बहुत मुफीद हैं। कूचे कातिल में मुझको घेर कर लाई है ये, जीते जी जन्नत में पहुंचा दे, कज़ा ऐसी तो है वो। ये पहाड़ खूबसूरत नहीं, ये झील दिलकश नहीं, ये धुएं रोमांच का नाम नहीं। यहाँ आंखों से दिखने वाली हर चीज जन्नत में कज़ा यानी मौत देने का समान है। बावजूद इसके यहाँ हर रोज लोग आते हैं, हर रात आते हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो जवाब है शैतान का सोना हासिल करने। आप पूछेंगे कि ये शैतान का सोना क्या है, तो इस बारे में थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि यहाँ आने वाला इंसान रोज आहिस्ता आहिस्ता मरता है। आखिर क्यों हम इस खूबसूरत जगह को मौत का कुआं और शैतान के सोना का ठिकाना कह रहे हैं, तो जरा गौर कीजिए। ये जो झील से उठता धुआं है ना, वो सब सांसों के रास्ते फेफड़ों तक जाता है, तो फेफड़े सड़ने लगते हैं। ये जो झील का पानी है ना, उसका नीला रंग एक धोखा है, क्योंकि इस पानी में हाथ डालेंगे तो वो गल जाएगा। ये पानी नहीं, तेजाब है। ऐसी ही सूरते हाल के बीच इंसानों को मिलता है शैतान का सोना, जो हमारे कल कारखानों में मिलता है, खेत खलियान में मिलता है, हमारी खुशियों में शामिल होता है, हमारी रसोई तक मौजूद होता है। ये दवा भी है और जहर भी। ये इस शैतान के सोना का मुख्तसर तारुफ है। लेकिन उससे भी जरूरी और खतरनाक सच्चाई तो ये है कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है, यानी जमीन के सीने से लगातार निकलने वाली आग और धुआं। इसमें इतनी तपिश होती है कि ये पत्थर को पिघलाकर लावा बना देती है। आइए अब जरा इस ज्वालामुखी का तारुफ भी जान लीजिए। ये जगह इंडोनेशिया के मशरिकी जावा जंजीरे पर वाक़ है। इसे कहते हैं माउंट ईडेन, जो समुद्र सतह से 2759 मीटर की ऊंचाई पर है। ये इंडोनेशिया में उस रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जिसके तौसी में लातादाद एक्टिव ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट की सरहदों का 25,000 मील का जलजले के लिहाज से एक्टिव बेल्ट है, जो पैसिफिक बेसिन को घेरे हुए है। अंदाजा है कि दुनिया भर में सभी एक्टिव ज्वालामुखी का 75%
और जलजले का 90% इसी इलाके में आता है। ऐसी ही एक एक्टिव ज्वालामुखी है माउंट इजेन, जिसकी सरगर्मी की तस्दीक कर रहा है ये धुआं। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये लावा है। ये लावा के ठंड होकर जमने से बना है। फिर ये झील क्रेटर लेक है जो ज्वालामुखी के मुंह पर कटोरे की तरह होता है। इस तारुफ के बाद आते हैं असल कहानी पर। कहानी शैतान के सोना की। तो ये जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, ये है शैतान का सोना, सल्फर के पत्थर। ये जगह दुनिया की कुछ चुनिंदा जगहों में से एक है जहां सल्फर की खुदाई हाथ से होती है। रात के अंधेरे में नीली आग जलती है जिसे मकामी लोग शैतान का सोना कहते हैं। शैतान नाम इसलिए कि ये सोना जानलेवा है, घुट घुट कर जान लेता है। लेकिन इस सोना के पीछे छिपी है खुदाई करने वालों की दर्दनाक कहानी, जो जहरीली गैसें, जलता हुआ एसिड और तिल तिल कर आती मौत के इर्द गिर्द बुनी है। ये कहानी शुरू होती है हर रात। यहाँ काम करने वाले रोज आधी रात घर से निकलते हैं। वो मोटर बाइक से ज्वालामुखी के बेस तक पहुँचते हैं, फिर क्रेटर के ऊपर करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर किनारे तक पहुँचते हैं। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे उतरने का सफर शुरू होता है, क्योंकि क्रेटर के तल पर शैतान का सोना यानी सल्फर मिलता है। जिस झील के किनारे सल्फर मिलता है उसका पानी एसिडिक है। इसमें कोई चीज गई तो उसका गलना तय है। जब ये मजदूर क्रेटर के बेस पर पहुंचते हैं तो इनका सामना जहरीली गैसों से होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इन गैसों को सिरेमिक पाइपों से मशीन में डाला जाता है, जहां ये ठंडी होकर लाल तरल सल्फर में बदल जाती है। ये तरल बाहर बहकर ठंडा हो जाता है और पीला ठोस सल्फर बन जाता है। मजदूर इन्हें लोहे की छड़ों से तोड़ते हैं और बांस की टोकरियों में भरते हैं। हर टोकरी 70 से 90 किलोमीटर तक भारी होती है, जिसे लेकर ये ऊपर 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। क्रेटर से ऊपर चढ़ना, 300 मीटर से 1000 मीटर की खड़ी चढ़ाई और फिर 3 किलोमीटर नीचे स्टेशन तक पहुंचना। ये बोझ कंधों पर निशान छोड़ता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इस हाड़तोड़ मेहनत और माहौल से मजदूरों की एवरेज उम्र घट जाती है, सांस की बीमारियां हो जाती हैं। फिर भी करीब 300 मजदूर रोज यहाँ काम करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि शैतान का सोना हमारे आपके किन कामों में आता है। ये खेती में बहुत मुफीद है और खाद के तौर पर काम आता है। इससे दुनिया की सबसे ज्यादा मुफीद केमिकल H2SO4 बनाने में मदद मिलती है। सल्फर का इस्तेमाल कपड़ा धोने वाले डिटर्जेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बैटरी, वाटर ट्रीटमेंट और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है। ये रबर को लचीला बनाने में मदद करता है, जिससे जूते, चप्पल और टायर बनते हैं। ये माचिस और आतिशबाजी के लिए भी इस्तेमाल होता है। साथ ही ये कीटनाशक और फफूंदनाशक भी होता है। सल्फर का इस्तेमाल स्किन की दवाओं के लिए भी होता है। अब सवाल है कि आखिर इंडोनेशिया के मजदूर क्यों जान मुश्किल में डालकर ज्वालामुखी के बीच रहकर सल्फर का खनन करते हैं। इसका जवाब आसान है। दुनिया में सल्फर प्रोडक्शन में चीन, अमेरिका और रूस का दबदबा है।
इंडोनेशिया में सल्फर की कमी है। उसे अपनी जरूरतें दूसरे ममालिक से इंपोर्ट कर पूरी करनी पड़ती है। इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सल्फर इंपोर्टर मुल्क है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर निकेल प्रोसेसिंग होती है, जिसमें सल्फर की जरूरत पड़ती है। फिर बैटरी के प्रोडक्शन के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है। बीते कुछ बरसों में इंडोनेशिया ने सल्फर का इंपोर्ट 3 गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि सल्फर के लिए मजदूर हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो भी तब जब ईस्ट जावा के एक्टिव ज्वालामुखी के अंदर से रिसने वाली खतरनाक गैसें इंसानी जिंदगी के लिए जानलेवा है। ये फौरी तौर पर आंखों में चुभती है, फेफड़ों को जलाती है और स्किन को खराब कर देती है। लेकिन 1968 से माउंट इजेन के सल्फर माइनर गैस के बादलों और बहुत गर्म धुएं की इस अनजान भूल भुलैया में शैतान का सोना निकालने और उसे पहाड़ से नीचे ले जाने की हिम्मत मजदूर कर रहे हैं। माउंट इजेन दुनिया की आखिरी बची एक्टिव सल्फर खदानों में से एक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बीते कई दहाइयों से ये साइंटिस्ट और सैलानियों के लिए हॉट स्पॉट बन गया है। हाल के दहाइयों में खुदाई करने वाले मजदूर खुद एक मुतनाज़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए हैं। सैलानी यहाँ इसलिए आने लगे क्योंकि सुबह करीब 2 बजे जब पहले माइनर्स चढ़ाई शुरू करते हैं तो सैकड़ों टूरिस्ट पहले से ही इजेन के किनारों पर इसकी मशहूर नीली लपटों को देखने के लिए आ जाते हैं। इन नीली लपटों को सिर्फ रात में ही देखा जा सकता है। इसकी आधे मील की फिरोजी क्रेटर झील अंधेरे में एक डरावनी चमक ले लेती है और इजेन की ये तस्वीर किसी ख्वाबों की दुनिया की तरह दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।